तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग चालू करने वाले हैं इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। ऑलरेडी हमने क्या किया है, चैप्टर नंबर 1 खत्म कर दिए हैं। अगर चैप्टर नंबर 2 की बात किया जाए तो बोर्ड ऑफ एग्जाम से देखा जाए तो बहुत ज्यादा एमपी चैप्टर है। अपने को इस चैप्टर में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है। अभी यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब क्या होता है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो इसका यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब होता है जरूरतों के बारे में एनालिसिस करना। ओके। अभी इधर पे बेटा यूटिलिटी का मतलब तो आपको पता चल गया, पर एक एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके। अभी राहुल है, सुबह उठता है। अब सुबह उठने के बाद क्या होता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद उसको लेट होते ही रहता है, कुछ नाश्ता वास्ता नहीं करता है, डायरेक्ट कॉलेज चले जाता है। अब कॉलेज में जाने के बाद क्या होता है, उसे बहुत कस के भूख लगता है। ओके। अब बहुत कस के भूख लगता है तो क्या करता है, नीचे आता है, कैंटीन में देखता है और समोसा खाता है। तो वो जो समोसा खाता है, उसको जो भूख लगी रहती है, समोसा खाने के बाद जब उसकी भूख मिटती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन बोलते हैं बेटा। तो जो भूख लगा था उसकी जरूरत था, और समोसा जब वो खाया तो उसको सेटिस्फेक्शन मिला। तो यूटिलिटी का एक्चुअल में ही मतलब होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे फीचर ऑफ यूटिलिटी। क्या देखने वाले हैं, फीचर ऑफ यूटिलिटी। ध्यान से देखो, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। इट इज अ वेरियस फ्रॉम द टाइम to time and place to place. For example, woolen cloth have a greater utility in the winter. अभी क्या बोला गया है, फीचर ऑफ यूटिलिटी बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेटा 2 मार्क्स से 4 मार्क्स का आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता क्या है, ध्यान से समझो। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। जो जरूरत होती है वो किससे रिलेट करता है, टाइम और प्लेस से। इट वेरियस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। और ये क्या होता है कि टाइम के हिसाब से चेंज होता है और प्लेस के हिसाब से चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वुलन क्लॉथ हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन द विंटर। जो गर्म कपड़े होते हैं उनका विंटर सीजन में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है। एंड सेंड हैज अ ग्रेटर यूटिलिटी एज अ कंस्ट्रक्शन साइट। मतलब आपका जो सेंड है उसका कहां पे सबसे ज्यादा यूज होता है बेटा, कंस्ट्रक्शन साइट में। अभी जो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, जिससे आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। ठीक है। अभी मान लो जो आपका उनन क्लॉथ है। अब उनन गर्म कपड़े जो हैं, अगर मैं समर में बेचूं, कब बेचूं, समर में, तो क्या वो बिकेगा। समर में बैठा, ऑलरेडी गर्मी पड़ रहा है, गर्मी के टाइम पे मैं क्या कर रहा हूं, गर्म कपड़े बेच रहा हूं। कोई खरीदेगा गर्म कपड़े, कोई नहीं खरीदेगा। उस समय सबको क्या चाहिए, कॉटन के कपड़े चाहिए। और वही जो है वुलन क्लॉथ मैं विंटर के टाइम पे बेचूं तो बिकेगा, हाँ बिकेगा। तो जरूरत जो है किससे रिलेट कर रहा है, टाइम से रिलेट कर रहा है। किससे रिलेट कर रहा है, टाइम से। इसलिए इसको बुलाया गया है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट जो है आपका वो किससे आता है, रिलेट, टाइम से रिलेट करता है और प्लेस से भी रिलेट करता है। अभी आप बोलोगे सर प्लेस से कैसे रिलेट करता है। अभी राहुल है, राहुल को कहां पे जाना है बेटा, कश्मीर में जाना है। कहां पे जाना है, कश्मीर में जाना है। अभी कश्मीर में जाना है, पर वो प्लानिंग कब करता है कश्मीर में जाने की, नहीं है समर के टाइम पे प्लान करता है। बेटा कश्मीर है तो वहां पे हमेशा क्या रहता है, ठंडी रहता है, बर्फ गिरते रहता है। तो वो क्या करता है कि मुंबई में जो कपड़े पहनता है सेम वही कपड़े वो कश्मीर में लेके चले जाता है, जो राहुल नाम का लड़का है। ठीक है। तो मुंबई में क्या है, कॉटन कपड़े पहन रहा है, हल्का फुल्का कपड़ा पहन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ठंडी नहीं है। पर कश्मीर में उसको बहुत ठंडी लग रही है, उधर पे वो क्या कर रहा है, जाके उनन क्लॉथ खरीद रहा है। तो आपका ये जो जरूरत होता है ना, टाइम के हिसाब से बदल जाता है, प्लेस के हिसाब से बदल जाता है, ये हमेशा याद रखना। आ जाते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक के, जिसका नाम है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। देखते हैं, काफी सिंपल है, आप समझ जाओगे, कुछ ऐसा हार्ड इसमें है नहीं। इट इज अ साइकोलॉजिकल concept. Utility differ from person to person. This is due to difference in taste, preference, like, dislike, nature, प्रोफेसर एक्सेट्रा। अभी देखो क्या बोल रहा है, ये जो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बोला गया ना बेटा, क्या होता है, पर्सन टू पर्सन सबका अलग रहता है, किसी का भी सेम नहीं रहता है। क्योंकि बेटा हर किसी का लाइक डिसलाइक हर चीजें क्या रहती हैं, अलग रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, किसी की भी जो जरूरतें होती हैं वो सेम कभी भी नहीं हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। जैसे बेटा मान लो कि एक पर्सन ए है,
और एक पर्सन क्या है, बी है। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का मतलब मैं समझा रहा हूं। अब पर्सन ए जो है ना बेटा, उसको क्रिकेट पसंद है, और पर्सन बी क्या है, पर्सन बी को फुटबॉल पसंद है। अगर दोनों को क्या हो जाए, फ्री में टिकट मिल जाए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एकदम हैप्पी हो जाएंगे बेटा। क्या हो जाएंगे, एकदम खुश हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, एकदम खुश हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे। ओके, तो क्या है, दोनों का जो सब्जेक्ट अलग है, इसको क्रिकेट पसंद है, इसको फुटबॉल पसंद है। ओके, तो क्या है, जो आपका जरूरत होता है ये क्या होता है, अलग अलग होता है। हर किसी का अलग अलग होता है। मेरा पसंद अलग होगा, आपका पसंद अलग होगा। जैसे मान लो कि अभी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में पापा जी हैं, पापा जी को क्या पसंद है, भगवत गीता पसंद है, श्रीमद भगवत गीता, वो भगवत गीता के बारे में पढ़ते हैं। और बेटा जो है, जो 12वीं कक्षा का जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है, और बेटा पबजी खेल रहा है, बेटा को पबजी पसंद है। अगर दोनों को बोला जाए, पापा बोला जाए कि आप पबजी खेलो, और बेटा को बोला जाए कि बेटा तू श्रीमद भगवत गीता पढ़, पसंद आएगा बेटा, नहीं पसंद आएगा ना, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है। इस बात को समझो, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थर्ड का है इथिकल नेचुरल कंसेप्ट। द कंसेप्ट ऑफ इटर्निटी हैज नो इथिकल कंसिडरेशन, इट इज अ मॉरल कलरनेस कंसेप्ट। ठीक है, द कॉमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वॉन्ट्स ऑफ पर्सन विदाउट कंसिडर व्हाट द गुड और बैड। अभी देखो बेटा, ऐसा ना, जरूरत जो है ना, जरूरत कभी भी आइडेंटिफाइड नहीं करता है कि सही क्या है, गलत क्या है। ओके, अभी देखो आए दिन आप देखे रहोगे, लोगों का मर्डर कर दिया जाता है। अभी क्यों मर्डर किया जाता है, मतलब कि सामने वाला जो मर्डर कर रहा है उसको मतलब पता चलता है सही है कि क्या गलत है, नहीं पता चलता है। उसको अपनी दुश्मनी निकालना है, क्या निकालना, दुश्मनी। उसको क्या है, उसकी जरूरत है, उसको सामने वाले को मारना है, उसकी यूटिलिटी है, उसको मारने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो क्या है, आपकी जो ये जरूरत होती है ना, ये क्या होता है, बेसिकली कलरलेस है। ये क्या, व्हाट इज गुड और बैड दोनों में फर्क नहीं करता है। ओके, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। फॉर एग्जाम्पल इधर पे दिया गया है, देखते जैसे नाइफ हैज यूटिलिटी टू कट फ्रूट एंड वेजिटेबल एज वेल एज इट कैन बी यूज टू हार्म समवन। अभी देखो जो नाइफ है बेटा, चाकू जो होता है, घर में क्या होता है, उससे हम लोग वेजिटेबल कट करते हैं, फ्रूट कट करते हैं। वेजिटेबल कट करके क्या उसका भाजी बना के खा जाते हैं, और फ्रूट क्या होता है, कट करके कच्चा खा जाते हैं। ओके, पर ये जो नाइफ है, ये जो चाकू है, इसका एक गलत यूज भी होता है। लोगों का गला काटने के लिए भी यूज किया जाता है। किसी को बोलते हैं ना कि इससे नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। ओके, तो ये चीज बनाया गया है कि यूटिलिटी बेटा कभी भी ये कंसिडर नहीं करता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर जरूरत पड़ी तो सामने वाला क्या करता है, अपनी जरूरत को फुलफिल करता है। ठीक है, चलो इसको इधर तक लिखोगे बेटा बोर्ड एग्जाम में तो भी चलेगा। देखो बेटा ऐसा है ना कि बोर्ड एग्जाम में तुम क्या कर सकते हो कि जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं उसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, हाँ, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। अभी बेटा यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस में क्या बताया गया है, देखते हैं इसमें क्या है। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कॉमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है, जब भी यूटिलिटी, बेसिकली यूटिलिटी क्या है, इज द कैपेसिटी ऑफ कॉमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ओके, where's the usefulness is indicate value in the use of commodity. ठीक है, for example milk has both utility as well as the usefulness to consumer, while liquor has utility only to the an addict but has no usefulness. अभी देखो क्या है, यूटिलिटी और जो आपका यूजफुलनेस है बेटा, दोनों अलग अलग चीज होती है। इधर पे आपका एक एग्जांपल दिया गया है, मिल्क जो है अपने बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। अपने बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा रहता है, इसकी जरूरत भी होती है, लोग पीते भी है, मतलब यूटिलिटी भी है मिल्क की, और उससे क्या हो रहा है, यूजफुलनेस हो रहा है। पर सारी चीजें क्या इससे सेम होता है कि मतलब की जरूरत भी है और उससे यूजफुलनेस भी हो, नहीं। जैसे लिक्विड जो दारू होता है बेटा, जो दारू पीते हैं उनकी दारू की जरूरत है, पर क्या वो उसके लिए यूजफुलनेस है, वो बॉडी को कुछ अच्छा कर पाता है, नहीं कर पाता है ना। तो आपका यूटिलिटी और यूजफुलनेस क्या है, अलग चीज है। ठीक है, अभी जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल कि आपका एग्जाम आने वाला है और आप मोबाइल में इंस्टाग्राम देख रहे हो। ठीक है, इंस्टाग्राम में रील देख रहे हो, 3-4 घंटे टाइम पास करनी है।
तो ये जो इंस्टाग्राम है आपको यूटिलिटी दे सकता है, ओके, लेकिन यूजफुलनेस जरूरी नहीं है, इस बात को समझो, ओके। अभी क्या बनाया गया है, पांचवा पॉइंट जो है, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी अलग है और खुशी अलग है। देखते हैं क्या इसमें एग्जांपल दिया गया है। A commodity may process utility but it may not give any pleasure to the consumer। मतलब क्या है, आप कुछ यूटिलिटी की जरूरत पड़ती है पर जरूरत नहीं है कि यूटिलिटी हमें खुशी दे दे। बेटा हैप्पीनेस बोल रहा हूं, खुशी नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज यूटिलिटी बिकॉज इट cause the ailment but it is the hardly give any enjoyment or pleasure to him। अभी बेटा देखो क्या बनाया गया, जो इंजेक्शन आपका होता है ना, इंजेक्शन किसी भी पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इंजेक्शन लगेगा नहीं तो ठीक होगा नहीं। तो इंजेक्शन लगने से बेटा क्या होगा, दर्द होगा, क्या होगा, दर्द होगा। अब बेटा दर्द हो रहा है पर इंजेक्शन की जरूरत है, पर उससे कुछ प्लेजर मिला नहीं मिला, प्लेजर बेटा नहीं मिला गया है। तो आई थिंक मतलब कि यहां तक मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिकली क्या है, प्लेजर नहीं है पर यूटिलिटी है। इंजेक्शन में प्लेजर नहीं है पर यूटिलिटी है, ठीक है। इंजेक्शन से कुछ खुशी नहीं मिलता है पर इंजेक्शन की जरूरत है। चलो अब 6 पॉइंट देखते हैं। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजप्शन, सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजप्शन, ठीक है। देखो क्या होता है कि बेसिक में यूटिलिटी तो जरूरत होता है और आपका सेटिस्फेक्शन क्या है, एंड का प्रोसेस है। अभी देखो अभी इसको मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। एक रिंजिम नाम की लड़की है बेटा, उसको रसगुल्ला खाना बहुत पसंद है। एक रसगुल्ला खिलाया, उसको क्या हुआ, थोड़ा मजा आया, अच्छा लगा, क्या हुआ, रसगुल्ला खाना उसको पसंद है, रसगुल्ला उसको चाहिए, ये यूटिलिटी है। रसगुल्ला खाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिला, समझ रहे हो, रसगुल्ला खाने के बाद जो उसको अच्छा लगा वो क्या है, सेटिस्फेक्शन है। तो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन दोनों क्या है बेटा, अलग अलग है। दे आर interrelated but still different concept. For example, a 30% drink a glass of water since water has the capacity to the 75 thirst, ठीक है। अभी क्या होना गया है, कोई प्यासा आदमी है तो प्यासा आदमी के लिए क्या है, वाटर जो होगा वो उसका प्यास जो है बुझा सकता है। यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजप्शन एंड द सेटिस्फेक्शन इज ड्राइव इज एंड रिजल्ट ऑफ कंजप्शन। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर किसी को प्यास लगा है बेटा तो क्या है, इनिशियल स्टेज है, वो क्या यूटिलिटी है, पर पीने के बाद जो उसको महसूस होता है वो क्या है, सेटिस्फेक्शन है। वो बेटा आपका क्या है, सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। एक स्टोरी समझते हैं। मान लो सपोज राहुल को बहुत प्यास लगी है, राहुल को बहुत प्यास लगी है, उसने पानी देखा और पीने का डिसीजन लिया, उसने पानी देखा और पीने का डिसीजन लिया, ये क्या है, यूटिलिटी है, ओके। पानी पी लिया और प्यास खत्म हो गई, ये क्या है, सेटिस्फेक्शन है। गोल्डन लाइन यहां पे बेटा क्या बनता है, यूटिलिटी पीने से पहले, सेटिस्फेक्शन पीने के बाद। सेवन पॉइंट देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हाइपोथेटिकल। अभी देखते हैं बेटा क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट of utility is not possible. For example, thirsty person after drinking water may drive higher on level utility. Thus, utility can be only we experience and found either positive, zero और negative. देखो बेटा क्या बोला गया है कि जो आपका यूटिलिटी होता है ना वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब फीलिंग, इमोशन, ये है, उसको आप नंबर में कंपेयर नहीं कर सकते हो। अभी आप बोलोगे अरे सर हम तो नंबर में कंपेयर करते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं, स्टोरी देता हूं, आप समझ जाओगे, ठीक है। जैसे टीचर क्या बोलता है, आइसक्रीम खा के कितना खुशी मिला। जैसे मैं टीचर हूं, आपको बोलता हूं आइसक्रीम खा के कितना खुशी मिला। स्टूडेंट क्या बोलेंगे, बहुत मिला,
ठीक है, अभी मैं बोलता हूं 100 ग्राम मिला या 2 किलो खुशी मिला, बताओ 100 ग्राम मिला या 2 किलो मिला। ठीक है, तो क्या है बेटा, इटर्निटी जो है ना कभी भी मेजर नहीं कर सकता है, आप बता नहीं सकते। जैसे इमोशन है, आप बोलोगे हाँ मजा आया अच्छा लगा, यही बोल सकते हो, या फिर कुछ मान लो कि खराब लगा तो आप खराब बोलोगे, जरूरी नहीं हमेशा अच्छा ही बोलो। आ जाते 8 पॉइंट पे। अभी 8 क्या है, यूटिलिटी इज ए मल्टीपर्पज, क्या बोला गया, यूटिलिटी इज ए मल्टीपर्पज। अ कॉमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन। ठीक है, इट कैन आल्सो यूज टू put the server uses, for example electricity can be used to have server many purpose and for many people at same point of time। अभी देखो क्या बना गया, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है मल्टीपर्पज का क्या होता है, जैसे मान लो बेटा आप घर में हो, अब घर में बहुत सारी जरूरतें हो सकती है, घर में बैठे हो, घर में आप सो रहे हो, आपको पंखा चाहिए, एसी चाहिए, लाइट चाहिए, फ्रिज चाहिए, सेम टाइम पे मम्मी वॉशिंग मशीन भी चालू कर दे रही है। अब इतनी सारी चीजें आप जो घर में चालू कर रहे हो वो किसकी वजह से है, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी है। तो एक चीजें सर्वन वांट्स पूरी कर सकती हैं। ओके, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, 9 पॉइंट पढ़ेंगे। 9 पॉइंट में क्या बोला गया देखते हैं। यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। बेटा देखो, आपको अगर कंटेंट नहीं समझ में आता है ना, तो लास्ट में मैं एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल को समझो, सब समझ में आ जाएगा, तो देखते रहो। Utility depend on the intensity of the want. More intense the wants, greater will be the utility। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जितना ज्यादा जरूरत पड़ेगा, ठीक है, जितना ज्यादा जरूरत पड़ेगा, क्या बोला, मोर इंटेंस द वांट ग्रेटर विन द यूटिलिटी। जितना ज्यादा वांट्स रहेगा उतनी बड़ी यूटिलिटी रहेगी। एज एंड वेन द अर्जेंसी ऑफ एनी वांट डिक्लाइन यूटिलिटी डायमिनिशेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ हंगर पर्सन फाइंड मोर यूटिलिटी इन फूड। अगर कोई भूखा इंसान है बेटा तो उसको बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी खाने की। ठीक है, चलो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। एक स्टूडेंट बेटा क्या है, सुबह से भूखा है, सुबह से क्या है, भूखा है, उसको ओड़ा पाव दिया। ठीक है, तो क्या होगा, उसको बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, अभी एक दूसरा स्टूडेंट है, दूसरा स्टूडेंट अभी जस्ट लंच करके आया है और उसको वही वड़ा पाव दिया। ठीक है, उसने मना कर दिया, उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो क्या बेटा, जितनी ज्यादा नीड उतनी ज्यादा यूटिलिटी। ओके, अभी बेटा इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यूटिलिटी इज अ बेसिस ऑफ डिमांड। अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव यूटिलिटी टू हिम। फॉर एग्जांपल, ठीक है बेटा, क्या बोला गया है कि यूटिलिटी इज अ बेसिस ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है कि एक स्टोरी टेलिंग देता हूं, बहुत आप कंटेंट पढ़ लिए। ठीक है, राहुल का जो सॉरी बेटा, राहुल का जो पेन था ना बेटा, एग्जाम के दिन खो गया। राहुल का जो पेन था क्या हुआ, एग्जाम के दिन खो गया। वो तुरंत गया पेन खरीदा, वो तुरंत गया क्या किया, पेन खरीदा। तो क्या है बेटा, डिमांड तब आती है जब यूटिलिटी होता है। डिमांड तब आता है जब यूटिलिटी होता है। ओके, तो बेटा मैंने क्या किया, जैसे बेसिकली फीचर ऑफ यूटिलिटी में अगर आप देखोगे तो आपके टोटल 10 पॉइंट है। अभी आप बोलोगे क्या सर 10 पॉइंट हमको पढ़ना है? नहीं बेटा 10 नहीं पढ़ना है, 10 इतना थोड़ी नहीं जानवर को चाहिए। इसमें का 5 से 6 पॉइंट पढ़ के खत्म कर दो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अगर अच्छा लगता है बेटा, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करो और अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। तब तक के लिए बेटा नमस्कार, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।